डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सरस्वती सिंधु सभ्यता वाले चैप्टर से MCQ 1 लाइन क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्च परीक्षा 2023 जो 25 मार्च को होने वाली है सामाजिक विज्ञान के, उसमें इन प्रश्नों के आने की बहुत संभावना है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, आपने उसको पूरे चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं, वो हमारा चैप्टर है, वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता के MCQ क्वेश्चन। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। सरस्वती सिंधु जो सभ्यता है उसकी समकालीन सभ्यता थी, वो थी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता जब भी दुनिया में अस्तित्व में आई, जब सरस्वती सिंधु सभ्यता अस्तित्व में थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, यानी कि इसके उत्खनन का जब इसका उत्खनन किया गया, खोदा गया तो वो कौन थे। तो जिसमें दो व्यक्तियों का नाम क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1921 के अंदर हड़प्पा नामक जगह पर दयाराम साहनी ने, और 1922 में मोहनजोदड़ो स्थान पर राखल दास बनर्जी ने किया था। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी तरीके से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा का क्या अर्थ है। तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ी है, इसलिए उस जगह का नाम क्या है, कालीबंगा है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती सिंधु जो सभ्यता है उसका क्षेत्रफल है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी लंबा एरिया में सरस्वती सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, वो देखिएगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कई धातु के परिचित थे, लेकिन लोहे जैसी धातु के बारे में कोई भी वस्तु या कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। वहाँ की चांदी, सोना, बाकी कई चीज़ों के बारे में उल्लेख मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता में शवों का सिर और पैर किस दिशा में होते थे, ये भी हमें सबूत मिले हैं। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्तर दिशा के अंदर जो डेड बॉडी थी उनका सर किया जाता था, और पैर जो थे वो दक्षिण दिशा में हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर किस किया करते थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पुरुष किया करती थी, जो पद्मासन अवस्था में मिली थी। इससे ये भी है कि उस समय योग का भी बहुत ज़्यादा क्या था, महत्व था। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था। देखिए, पतन के अनेक कारण थे। प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई थी, बाढ़ आ गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो था मलेरिया महामारी का प्रकोप। मलेरिया महामारी के प्रकोप के कारण भी सिंधु सभ्यता का बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरों पर कैसा चिन्ह मिला है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, जो आज भी हमारे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो चिन्ह उस समय भी मिला। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था। अब देखिए, संस्कृति में मनोरंजन के साधनों का कहते हैं होना ज़रूरी है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो शतरंज खेलते थे, नृत्य, ये सबूत और ये कुछ चीज़ें, ये कुछ फोटो उस समय की उपलब्ध हुई है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, शिवलिंग की करते थे, या उपयुक्त सभी, इन सारी चीज़ों की पूजा करते थे। इस तरह का प्रश्न आने की पूरी संभावना जो MCQ में, तो उपरोक्त सभी इसमें क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, पत्थर की दराती मिलने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पत्थर के क्या, लोथल, ये जगह के नाम है जहाँ से खुदाई हुई, लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़ और राखीगढ़। तो ये कहाँ से हुई थी, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। इसको भी आपको क्या करना है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मेहरगढ़ से हमें लोहे की क्या दराती प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में नगरों में टीलों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, टीलों की संख्या 2 थी। आपसे 3, 4, 5, 4 जो भी ऑप्शन होगा तो उसमें से 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 सेंटीमीटर खंडित पुरुष की
प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है, यानी कि पत्थर की एक मूर्ति मिली है जो टूटी हुई मूर्ति है पुरुष की, वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, धोलावीरा से, मोहनजोदड़ो से। तो वो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या विशेषताएं देखने को मिलती है? तो देखिए, अन्न के भंडार यानी कि अनागार, प्रशासनिक भवन और सार्वजनिक भवन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, सही प्रश्न है कि यहाँ पे उपयुक्त सभी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ की नगरीय सभ्यता थी, तो अच्छे तरीके से प्रशासन के भवन, बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था के प्रूफ मिले हैं। तो इस सभ्यता में उपयुक्त ये सभी थे। तो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है। इसी में से आपके एमसीक्यू, वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन सारे क्या होंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो विदेशी जो सभ्यताएं हैं उनको भी धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।